ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जगदाधार जगन्निवास जगतनियंता नारायण वासुदेव के चरणारविंदों में कोट कोट का वंदन प्रस्तुत करते हुए सभी जिज्ञासुओं को, महापुरुषों को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने, ज्योतिष वेत्ताओं ने तपस्या और आध्यात्म के द्वारा आकाश मंडल को निहारा, दिव्य दृष्टियों के द्वारा कौन सा ग्रह, कौन सा लगन, कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि का स्वरूप क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, हजारों हजार वर्ष संसार का उन्होंने भोग नहीं किया। ऋषियों ने अपने संतान सुख के लिए हम और आप, संसार के सभी जन जन उनकी संतान है, और इस अपनी संतान के सुख के लिए, अपने संतान को ज्ञान प्रदान करने के लिए, संतान को धर्म पर चलाने के लिए और अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि वो जानते थे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने संसार के लिए परोपकार किया, परोपकार के लिए संसार में शरीर को धारण किया और सारा जीवन प्रभु नाम का स्मरण करते हुए, योग करते हुए और योगी का जीवन व्यतीत किया और ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया। वेद में से उसका आलोडन किया, वेद में से उसको निकाला, वेद में से उसको चयन किया। कितना परिश्रम किया होगा उन ऋषियों ने कि आज का जो विज्ञान है वो वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक ऋषियों ने कितना दूरी पर है, कौन सा ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह किस दिशा में है, उस सब की दूरियां को तय करना, उनके स्वरूप को निर्धारित करना, उनकी गति को निर्धारित करना कि वो वक्र चल रहा है, मंद चल रहा है, शीघ्र चल रहा है। ये सारी स्थितियां कितना परिश्रम किया हुआ कल्पना से परे है। उसी
ऋषियों की धरोहर और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आज का विषय बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा समझने योग्य विषय है, बड़ा सरल विषय है और जीवन का एक बड़ा आधार देता है। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है कि जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली के पश्चात जन्म कुंडली में से चंद्र कुंडली का निर्माण होता है जिसे राशि कुंडली कहते हैं, और राशि कुंडली के बाद सूर्य कुंडली होती है, और सूर्य कुंडली के बाद होरा कुंडली होती है, और होरा कुंडली के बाद सप्तमांश कुंडली होती है, सप्तमांश कुंडली के बाद नवांश कुंडली होती है। ये जो 6 प्रकार की जो वर्ग है, जो कुंडलियां हैं, इनको षड वर्ग कहा विद्वानों ने, षड वर्ग। और जीवन जीने के लिए पुत्र और कन्या दोनों की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब वो वयस्क हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो माता पिता को अपनी पुत्री की और पुत्र की विवाह करने की लालसा और तीव्र इच्छा बलवती होती है और जागृत होती है, क्योंकि बिना विवाह के जीवन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जीवन अपूर्ण रहता, पूर्ण नहीं होता। जीवन की पूर्णता विवाह से ही होती है। इसलिए और विवाह भी बहुत प्रकार के होते हैं। गंधर्व विवाह है, आसुरी विवाह है, राक्षस विवाह है, ब्रह्म विवाह है, बहुत सारे प्रकार हैं विवाह के। शर्त के आधार पर विवाह है, युद्ध में जीत करके विवाह है, अपहरण करके विवाह है। विवाह के भी बहुत सारे प्रकार होते, लेकिन बिना विवाह के न पुरुष पूर्ण होता है न स्त्री पूर्ण होती है। इसलिए और विवाह क्या है, एक सामंजस्य है, एक पार्टनरशिप है और एक साझेदारी है जीवन की। क्योंकि विवाह से ही संतान का सुख प्राप्त होता है, समाज का सुख प्राप्त होता है, परिवार का सुख प्राप्त होता है। भांति भांति की जितने भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितने भी प्रकार के सुख हैं, घर का सुख है, परिवार का सुख है, वाहन का सुख है, शरीर का सुख है, मन का सुख है, तन का सुख है, सहवास का सुख है, ये जितने भी प्रकार के सुख हैं जीवन जीने के लिए विवाह ही पूर्ण है। विवाह से ही जीवन पूर्ण होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। लेकिन बड़ी भाग्य की विडंबना है कि विवाह होता है, वो आपस में मतभेद रहने लगते हैं, झगड़ा होने लगता है। कुछ समय के पश्चात सामंजस्य नहीं लोग करा पाते हैं, सगे संबंधी परिवार वाले उनका सामंजस्य नहीं करा पाते हैं, तो न्यायालय तक बात पहुंच जाती है, मुकदमा चलने लगता है। पता नहीं वकीलों का दोनों ने कर्जा खा रखा है क्या। उन वकीलों को जाकर के दोनों ही पक्ष के लोग नमस्ते करते हैं, उनको धन भी देते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी अल्पज्ञता है और हमारी अपूर्णता है कि हम सही तरीके से, सही विधि से, सही ढंग से और अपने पुत्र और पुत्री की जन्म कुंडलियों का विवाह के लिए मिलान नहीं कर पाते हैं। चंद्र कुंडली देख लेते हैं, जन्म कुंडली देख लेते हैं, नक्षत्र के चरण से गुण मिलान कर लेते हैं। 22 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 19 गुण मिल गए। विद्वान ने कह दिया कि विवाह कर लो, कोई कष्ट नहीं होगा। परिणाम क्या होता है?
6 महीने बाद अपने अपने घर रहने लग जाते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यही कुंडली मिलान था क्या? यही ऋषियों ने जो ज्योतिष में बताया था? यही उनकी तपस्या, हजारों वर्ष की तपस्या का यही फल है क्या? या तो मिलान करने वाला गलत मिला के दे रहा है, या मरीज सही डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाया है, झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गया है, तो मरीज का क्या हाल होगा? अब भैंस का इंजेक्शन और मरीज के लगा दिया जाएगा तो उसकी क्या गति हो जाएगी बेचारे की। तो ये हमारी अल्पज्ञता है, वो क्यों नहीं अच्छे योग्य सुयोग्य विशेषज्ञ विद्वानों से अपना संपर्क क्यों नहीं करते? वो जो षड्वर्ग में जो नवांश कुंडली है, नवमांश कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण कुंडली है जीवन जीने के लिए, और ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री कुंडली है। इसको सप्लीमेंट्री कुंडली भी कहा जा सकता है, इसमें कई विरोधाभास नहीं आएगा। बीज गणित में एक प्रमेय आता था, पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें अंत में लिखा जाता था पूरा सॉल्यूशन करने के बाद में इति सिद्धम। बीज गणित में एक पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब है या नहीं? अब तो शिक्षा की परिभाषा और भाषा और उसका जो प्रकरण एंगल ही बदल गया है। तो नवमांश कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण कुंडली है, और जब हम अपनी पुत्री का किसी के पुत्र के साथ विवाह कर रहे हैं, पाण ग्रहण कर रहे हैं, प्रणय कर रहे हैं, वो विवाह नहीं है, जीवन का निर्णय है, जीवन भर की सामंजस्य है, साझेदारी है, पार्टनरशिप है। झूठ बोल करके, गलत कुंडली बनवा करके, गलत व्यक्ति के साथ पास जा करके, अल्पज्ञ व्यक्ति के पास जा करके, और हम पर निर्णय करा, किसी के जीवन का निर्णय कर रहे हैं आप। इतना सरल नहीं है ये। इसीलिए योग्यता और विशेषज्ञता, जो दक्ष हैं ज्योतिष शास्त्र के, ऐसे विद्वानों से हमेशा निर्णय कराना चाहिए, जिसमें कि नवमांश कुंडली बड़ा प्रमुख है। अब की तो हमको पता नहीं है, पहले के ज्योतिषी जिन्होंने हमको जो शिक्षा दी है, वो कहा करते थे बेटा पहले लग्न कुंडली देखो, लग्न कुंडली के बाद राशि कुंडली देखना आवश्यक है, उसके बाद सूर्य कुंडली को भी आप नकार नहीं सकते, उसको भी देखना, अर्थात सुदर्शन कुंडली बना करके आप उसको जो है भली प्रकार से पहले समझो, और इन तीनों कुंडलियों को देखने के बाद, नवांश कुंडली को देखने के बाद ही आप फलादेश करें। यदि अपना सटीक और सही और सम्मान प्राप्त करने वाला ज्योतिषी आपको बनना है, तो नवांश कुंडली विवाह के लिए, विवाह में देखने के लिए, संतान सुख के लिए, सहवास सुख के लिए, सामान्य सुख के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए, क्योंकि विवाह जो है वही जीवन की पूर्णता है। विषय यहां आता है कि नवांश कुंडली विवाह में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अरे लग्न कुंडली से सप्तम भाव या चंद्र राशि से सप्तम भाव ही तो पति या पत्नी का भाव होता है, स्थान होता है। तो ये नौवां भाव कहां से पैदा हो गया? नवमांश, यानी कि एक राशि में 30 अंश होते हैं, और 30 अंशों को
9 का भाग दे करके उनको जो बांटा गया, डिवाइड किया गया, तो 3 अंश और 20 कला का एक नवमांश बनता है। और एक अंश में 60 मिनट होते हैं, एक अंश में 60 मिनट होते हैं। तो ये सप्तम भाव लगन कुंडली में और पति या पत्नी का भाव होता है। यदि किसी कन्या की कुंडली है तो सप्तम भाव पति का भाव है, या किसी पुत्र की किसी के की कुंडली है, किसी जातक की कुंडली है, तो उसमें सप्तम भाव उसकी पत्नी का होता है, साझेदारी का होता है, सामंजस्य का होता है, पार्टनरशिप का होता है। लेकिन ये 9वां भाव कहां से पैदा हो गया, इसका क्या वस्तुतः औचित्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके साथ में रहस्य क्या छिपा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ऋषियों के माध्यम से ऋषियों ने कहा कि पत्नी का गुरु या भगवान पति है, और भाग्य स्थान 9वां भाव भाग्य स्थान कहलाता है। नवांश कुंडली अर्थात वो भाग्य का विवेचन करती है, भाग्य का विश्लेषण करती है, भाग्य की व्याख्या करती है। तो नववांश कुंडली धर्म और भाग्य से उसका संबंध है। और ये जो विवाह का जो संबंध है ये धर्म का संबंध है, और धर्म का संबंध होने से ही धर्म पत्नी कहलाती है। उसमें जो धर्म का संबंध है इसीलिए उसका नाम पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी कहलाती है। जो धर्म के मार्ग पर चलाती है, जहां से धर्म की उत्पत्ति होती है। और 9वां भाव भाग्य भाव है। जब तक कन्या या पुत्र की शादी नहीं होती है तब तक उसके भाग्य का कोई पता नहीं होता है कि क्या करेगा, कैसा रहेगा। और जब विवाह हो जाता है वहीं से भाग्य प्रारंभ होता है। अरे मकान किसके लिए बनाएगा, संतान के लिए बनाएगा, पत्नी के लिए बनाएगा। बढ़िया लग्जरी कार किसके लिए खरीदेगा, पत्नी को बिठाने को खरीदेगा। अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को उसमें कार में आनंद लेने के लिए कार खरीदेगा ना। अगर मार्केट से सब्जी लाएगा, फल खरीद के लाएगा तो किसके लिए लाएगा। जब कोई है ही नहीं, जब विवाह नहीं हुआ है तो होटल में भोजन करके आकर के सो जाएगा यार। क्या आवश्यकता है उसे सब्जी लाने की और फल लाने की, किसके लिए लाएगा। कोई जब है ही नहीं तो एक रेंट का कमरा ले लेगा, इंग्लिश का क्वार्टर लगाएगा, होटल पे बढ़िया लग्जरी भोजन करेगा और आकर के घर्राटे मारने लगेगा अपने कमरे में। उसे क्या आवश्यकता है बड़ी कोठी बनाने की, शानदार कोठी बनाने की, क्या आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात विवाह से ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। और ये कितना भाग्यशाली है, हमारी कन्या कितनी भाग्यशाली है, हमारा पुत्र कितना भाग्यशाली है, ये नवांश कुंडली ही बता पाती है। इसीलिए नवांश कुंडली सारी कुंडलियों का मिलान करने के बाद, गुण मिलान करने के बाद, लगन कुंडली का मिलान करने के बाद, राशि कुंडली का मिलान करने के बाद नवांश कुंडली की परमावश्यकता है। नवांश कुंडली ही जीवन साथी के सुख दुख का, ये उसका सामंजस्य उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी साझेदारी, उसकी पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, मन मिलेगा, मतभेद होंगे, क्या होगा, ये नवांश कुंडली ही बताती है। कि वो पत्नी का भाग्य है पति,
कन्या का भाग्य है पति, इसीलिए उसको गुरु कहा गया है। और इसीलिए विद्वानों ने यह घोषणा कर दी, निर्विवाद रूप से मुक्त कंठ से हाथ उठा करके घोषणा करी विद्वानों ने, ज्योतिष शास्त्रियों ने, कि पति ही पत्नी का गुरु होता है। अर्थात बृहस्पति को उन्होंने गुरु मान लिया तो पति ही पत्नी का गुरु हुआ और वही उसका भगवान हुआ। इसीलिए तो पति को पति परमेश्वर कहा गया। पति परमेश्वर इसीलिए कहा गया है। और पहले की जो स्त्रियां थी वो अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी। आज की तरह स्त्रियां नहीं थी। अरे रमेश, आज काफी लेट हो गया ऑफिस से आने में, सब्जी नहीं लाया। अपने पति का नाम ले, क्योंकि वहां पर धर्म नहीं रहा। कोर्ट मैरिज की है ना दोनों ने मिलकर के, लव मैरिज की है, तो वहां पर धर्म कहां से आया? धर्म तो पहले खत्म हो गया था। नवांश कुंडली को किसने देखा था? उसमें भाग्य को किसने देखा था? जी रहे, जिंदा है, जीवन का आनंद नहीं है, क्लेश रहता है। और पति की पत्नी भाग्यवान कहलाती है। अगर वो पति पत्नी का भाग्य है तो पति की पत्नी भाग्यवान है। इसीलिए जो पुराने लोग थे अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे। आज भी जो पुराने जमाने के जो लोग हैं वो अपनी पत्नी को, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, उसको भाग्यवान बोलते थे। परिवार के लिए भाई ये बहू आने वाली है, ये हमारे परिवार के लिए भाग्यवान साबित होगी कि नहीं होगी, ये लक्ष्मी होगी, सुलक्षणा होगी कि नहीं होगी। अर्थात पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी धर्म पत्नी है, लक्ष्मी है, और उसको भाग्यवान कहा गया है। क्योंकि भाग्य से ही पत्नी मिलती है ना। और जब पत्नी भाग्यवान होगी तो जीवन का आनंद ही और हो जाएगा। पुत्र का सुख मिलेगा, पौत्र का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, आप काम करोगे, परिश्रम करोगे, धन कमाने की सोचोगे और जीवन में उन्नति करने की सोचोगे। क्योंकि जहां पर भाग्य और भाग्यवान दोनों ही जब मिल जाएंगे जब तो लक्ष्मी आएगी। और जब घर में लक्ष्मी आ गई है, भाग्यवान आ गई है, और उसे पति परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है। पति हो, परमेश्वर हो, गुरु भी हो, भाग्य भी हो और भाग्यवान भी हो, जहां पर लक्ष्मी हो, सुलक्षणा हो, ये नवांश कुंडली से ही निर्णय किया जाता है। क्योंकि सप्तमांश कुंडली संतान के विषय में बताती है, लेकिन नवांश कुंडली विवाह का निर्माण करती है, जीवन का आधार है। विवाह ही जीवन का आधार है, वही विवाह ही पूर्णता है। ये पूर्णता आपके जीवन में प्राप्त हो, आप भाग्यवान बने, आप भाग्यशाली हो, आपको गुरु जैसा पति परमेश्वर मिले, आपको सुलक्षणा और भाग्यवान लक्ष्मी मिले, आप लक्ष्मी के पति हो। इसी कामना और भावना के साथ में इस प्रकरण से विदा लेते हुए हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।